चलो भाई, चल बेटा ध्यान दो इधर, लेट्स स्टार्ट करते हैं है ना। एक प्रश्न लिखिए आप लोग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं हिंदी में इक्विलेटरल ट्रायंगल को? समबाहु त्रिभुज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में, हाँ जी लिखना है, एक प्रश्न लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, और 5 सेंटीमीटर की, और 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, देखा? लंब रेखाएं किसी बिंदु, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से उसकी भुजाओं में, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, छूट गया? क्या लिखे थे पहले? एक मिनट, थोड़ा सा जोर से बोलना बेटा, एक जन आप बोलो। हाँ लिखो बेटा, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं उसी 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 समबाहु त्रिभुज के अंदर, उसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु M से बनाई जाती हैं, किसी बिंदु M से बनाई जाती है, किसी बिंदु M से बनाई जाती है, लिख लिया? M से बनाई जाती है। तो उस समबाहु त्रिभुज, तो उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें, और क्षेत्रफल ज्ञात करें। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, in an equilateral triangle, in an equilateral triangle there is a point M inside the equilateral triangle, there is an equilateral triangle, there is a equilateral triangle, there is a equilateral triangle, a point M inside a point M inside the equilateral triangle is pointed and perpendicular of 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is drawn on each side of the equilateral triangle, then find height of the equilateral triangle and area of the equilateral triangle। बताओ जरा क्या आएगा आंसर? हाँ देखो बेटा, पहले प्रश्न समझा देते हैं आप लोग को, ठीक? आपका ये कौन सा त्रिभुज है बेटा आला, बताइए? हाँ समबाहु त्रिभुज है, इसकी क्वालिटी क्या होती है बेटा? हाँ तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? सेम होती है। यही बोले कि नहीं बोले अपन ने? तीनों भुजाएं कैसी होती है? सेम। अब जो आपने लिखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाओ और देखते जाओ। अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु आ जाए, क्या M, कौन सा बिंदु आ जाए बेटा यहाँ पे? M बिंदु आ जाए, ठीक है? और इस बिंदु से
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की एक लंब बनाई जाए। क्या बनाई जाए बेटा? लंब बनाई जाए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की क्या बनाना है बेटा? अपन को लंब बनाना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक की ड्रॉ करा तो कितनी सेंटीमीटर हो गई? ये 3, ये हो गई बेटा, ये 4 हो गई और ये क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। क्लियर हुई बात थी आप लोग को? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की क्या बना दी अपन ने? लंब। और इसका लंब बना दी मतलब क्या हो गई बेटा? ये परपेंडिकुलर हो गई। क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इससे। होगी कि नहीं होगी? ठीक, अब आपको क्या बताना है? इसकी हाइट बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताना है आपको? हाइट बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपसे बोला जाता है कि अगर मैं ये वर्टेक्स है, ठीक है, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने बेटा इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया वाले पॉइंट से। ठीक, तो आपको यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं आप लोग को? ठीक है, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा आपको? यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। ठीक, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा अपन यहाँ पर? देखो जरा ध्यान से देखो आप लोग। क्या आपको एक ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है आपको ये वाला? हाँ, एक ट्राइंगल आप लोग को ये वाला दिख रहा है। ठीक है, नाम दे देते हैं बेटा इसको जरा अपन। यहाँ पे देखो जरा, ये हो गया बेटा आपका पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया बेटा आपका M पॉइंट हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, अगर मैंने एक ट्राइंगल देखा तो मुझे कौन सा ट्राइंगल मिल गया बेटा? यहाँ पे A ट्राइंगल कौन सा? A, B और M मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ठीक, अगर अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ देखो, अगर अपन बात करते बेटा किसी दूसरे ट्राइंगल की, जैसे कि यहाँ पर इसकी बात करते अपन, ये देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, ये क्या ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को? ट्राइंगल कौन सा हो गया बेटा आप लोग का? ट्राइंगल बी, एम और सी। दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को? ठीक है, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा। ठीक, और एक और ट्राइंगल देखते बेटा अपन लोग यहाँ पे। एक ट्राइंगल आप लोग को ये वाला दिख रहा होगा। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को? ए, एम और सी दिख रहा है आप लोग को ये वाला? ठीक, अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल को क्या कर दूँ? ट्राइंगल ए, एम और सी की बात करें अपन, अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को मैं जोड़ दूँ, है ना, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइए मुझे, क्या ये जो इनका एरिया आएगा वो किसके एरिया के बराबर आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अरे आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक, अगर इन तीनों ट्राइंगल को क्या कर दिया जाए बेटा? जोड़ दिया जाए, तो इनका जो एरिया आएगा वो ट्राइंगल ABC के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC का एरिया कितना आएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया क्या होता है? कल बताए थे आप लोग को, कितना होता है? बोलो, कितना आता है बेटा इसका? A²√3/4 आता है कि नहीं आता? ठीक, अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, ठीक है, ट्राइंगल किसकी बात करें अपन यहाँ पर? A, B और M, A, B और M। यहाँ पर ये हो गया बेटा इसका बेस। क्या हो गया इसका? बेस। और बेस सभी जगह पे कैसा है इसका बेटा? सेम है। अरे ट्राइंगल कैसा? इक्विलेटरल है ना, तो बेस सेम है। और हाइट आप लोग को याली दे दिया हमने, दे दिया कि नहीं दे दिया इसने? आप इसको पॉइंट मान लो बेटा, D मान लो, आप इसको E मान लो और इसको आप क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है ना, या फिर आप इसको P पॉइंट मान लो तीनों को। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे आपको उसका एरिया निकालना, तो हाफ बेस कितना है बेटा इसका? ये पूरा बेस हो गया AB, है ना, तो इसको मैं A लिख देता हूँ, क्योंकि बेस तो आप लोग का यहाँ पर कॉमन ही रहेगा कि नहीं रहेगा? लंबाई ही रहेगी ना उसकी पूरी बेस। ठीक है, तो AB ये आ गया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आप लोगों ने? DM से कर दिया, है ना, MD से कर दिया आप लोगों ने। ठीक, उसके बाद हाफ बेस इसका सेम रहेगा, BMC बेस तो ये हो गया। हाइट कितनी हो गई बताओ? M और F, है ना, क्या हो गई? M और F हो गई। क्या हो गया बेटा? M और F हो गई। ठीक है, उसके बाद हाफ बेस आप लोग का सेम रहेगा यही वाला। ठीक है, और हाइट कितनी जाएगी बेटा इसकी? M और E। क्या हो जाएगी इसकी? M और E हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? ठीक, अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन निकालूँ, तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा है बताओ जरा? क्या कॉमन निकल रहा है? 1/2 मल्टीप्लाई A निकल रहा है कि निकल रहा? और इसकी मुझे वैल्यू दी हुई है कि नहीं बताओ? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 दिए कि नहीं दी, है ना? तो बताओ ये कितना दिया है? 3 + 4 + 5 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया बेटा आप लोग को? यहाँ से देखो जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? A²√3/4 लिखा हुआ है। दिया है कि नहीं दिया बेटा? तो बताओ जरा, A से A कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? और अगर मैं बोलूँ तो 2 से A भी कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो बताओ जरा ये क्या लिखा है आप लोग के पास? A√3 अपॉन पे कितना लिखा हुआ है? 2 बराबर पे कितना आ गया बेटा आप लोग के पास? कितना आ गया? यहाँ से ये 12 आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या पूछा था पहले उसमें पॉइंट में कि आपको क्या बताना है? उसकी हाइट बताना है। क्या बताना है? उसकी हाइट। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट नहीं लिखी है? A√3/2 यही लिखाए थे कल आप लोग को। ठीक, तो हाइट इसको आप क्या बोल सकते हो? H बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? इसको H बोल सकते हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी आ गई यहाँ पे? 12 आ गई कि नहीं आ गई?
अगर मुझे यहाँ पर एक साइड मिल जाए तो मैं उसका एरिया भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से इसका अगर अपन को एरिया निकालना है तो अपन को एक साइड चाहिए रहेगी, है ना। तो साइड कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे ए और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिल गया आप लोग को, 24/√3 मिल गया, 24 कितना मिल गया, √3 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, ए बी सी का अगर एरिया निकालना है तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर बराबर a स्क्वायर √3/4 होता है कि नहीं होता, ठीक। तो बताओ जरा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, 24 गुणा 24 हो जाएगी, और √3 यहाँ पर आ गया, और बटे में कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे 3 हो जाएगा, और बटे में कितना बच गया बेटा आपके पास, 4 बच गया कि नहीं बच गया, ठीक। तो आपने 4 और 3 कितना, ये 4 से काटा कितने बार में चला गया बेटा, ये बताओ जरा, 4 से काटा आपने, ये चला गया 6 बार में, और 3 से काटो कितने बार में चला गया, 2 बार में। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, 48√3 आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को इतना, करो इसको नोट करो इसको। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला बताते हैं इस क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चनों का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला बताते हैं। हो गया, हो गया, ठीक है। देखो अभी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, ध्यान दो बेटा। आपको जब भी वो प्रश्न में बोलेगा बेटे, क्या बोलेगा वो प्रश्न में आपसे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है बेटा आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आप लोगों का, ठीक है। इस ट्राइंगल में ध्यान दो, इस ट्राइंगल में बोला जा रहा है आपसे कि कोई एक बिंदु M है ना, इसके अंदर कौन सा कोई एक बिंदु क्या है बेटा, M है, और M बिंदु से उसके भुजाओं पर एक लंब खींची गई है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, उसकी आपको वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आपसे वो बोला जाएगा प्रश्न में यहाँ पे ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पर एक पॉइंट P1 दे दिया उसने, P2 दे दिया यहाँ पे ये, और P3 दे दिया यहाँ पर ये, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये,
ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है तो आप इसकी हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हो, √3a√3/2 बराबर में क्या होगा बेटा यहाँ पर इसका P1 + P2 + P3। ठीक है, इसकी हाइट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? ठीक, इस चीज़ को डायरेक्ट लिख लो बेटा। ये देखो यहाँ पर अपन यही करें कि नहीं करें, देखो यहाँ पे यारे पॉइंट पे यही हुआ है कि नहीं, तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हाइट निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है बेटा, इसका हाइट होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है। ठीक है, इसको लिख लो जरा। आज ज्योमेट्री वाला पार्ट आप लोग 2D वाला पार्ट कंप्लीट करवा देंगे ट्राइंगल में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस फिर हम देखेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। आप लोग के क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग को PDF दे देंगे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। इसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन डाल देंगे, तो बच्चे अटैम्प्ट करते रहेंगे अपने हिसाब से, और आप लोग भी, आपको PDF दे देंगे तो आप लोग PDF से अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन ना बने वो पूछ लीजिएगा, है ना। अच्छी खासी मात्रा में आप लोग क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। हो गया? हो गया बेटा? ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। एक और चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे आपको बताने वाले हम साइन रूल बता रहे हैं। A/sin A, A/पे sin A, B/पे sin B और C/पे sin C। इसको बोलते हैं बेटा साइन रूल। ठीक है, C/पे sin C। इसको क्या बोलते हैं बेटे, साइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 1-2 साल से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक, साइन रूल के आप लोग को साइन रूल बता देते हैं, एक बार समझा देते हैं ये आता कैसे। ठीक है, देखो अगर अपन ने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया और मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया इसमें। ठीक है, ट्राइंगल क्या है आप लोग का, A, B और C है। अगर ये ट्राइंगल बेटा आप लोग का ABC है, चलो एक बात बताओ, ट्राइंगल आपका ABC है तो A के सामने वाली साइड कौन सी कहलाएगी, क्या कहलाएगी वाली साइड, A। इस B के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आप लोगों की, B। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों की, C कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, स्मॉल c, है ना। क्या कहलाएगी बेटा, ये स्मॉल c कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये और ये क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आप लोग का, एंगल B। और ये वाला एंगल क्या हो गया बेटा आप लोग का, एंगल C हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा ये। ठीक है, तो एंगल B और एंगल C को लेकर के अगर मैं बोलूँ आपसे, ये C हो गया। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से, अगर मैंने बोला आपको कि साइन B बराबर क्या होता है, ठीक, तो आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हरियाणी बोले लाल बटे कक्का, है ना। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, P/पे H होता है। क्या होता है, P/पे H होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि P क्या है, तो P क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। और H क्या हो गया, H क्या हो गया बेटा यहाँ पे, हाइपोटेनियस हो गया। लंब और कर्ण की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो लंब कितना आ गया बेटा इसका, ये बताओ, A और D आ गया। क्या आ गया इसका लंब, A और D। ठीक है, क्या आ गया बेटा इसका, A और D आ गया। और कर्ण कितना आ गया बेटा इसका, C आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं C का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर दूँ तो मुझे AD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, साइन C साइन B मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ। और अगर मैं यही चीज़ एंगल C के लिए यूज़ करूँ तो एंगल साइन C बराबर क्या आएगा बेटा, बताओ क्या आएगा बेटा, P/पे H, AD/पे कितना आ जाएगा यहाँ पे, B आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, तो बताओ AD बराबर पे क्या मिल जाएगा मुझे, AD बराबर पे कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से बताओ जरा, B sin C मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, B sin C। अगर यहाँ पर भी AD लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, AD, तो ये दोनों वैल्यू भी कैसी हो जाएंगी बेटा, इसकी सेम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, तो बताओ C sin B इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का, B sin C हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो बताओ जरा, इस स्टेप को मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ कि यहाँ पर साइन वाले को इधर भेज दिया और C वाले को उधर ही रहने दिया, मतलब जो साइड्स हैं उसको ऊपर ही रहने दूँ मैं, और साइन को नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, तो बताओ जरा क्या मिलेगा, C/पे sin C, C/पे sin C मिल गया, और B/पे क्या मिल गया मुझे, sin B मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखो ये बराबर मिल गया। अगर इसी का यूज़ आप करेंगे बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, किसके लिए, B वाली साइड पे कर दिया, तो आपको याली साइड और याली साइड A वाली साइड मिल जाएगी। सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर आपने एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दिया तो फिर आप लोग को ये दोनों साइड मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको A/पे sin A मिल जाएगा, B/पे sin B मिल जाएगा, C/पे sin C मिल जाएगा। तीनों कैसे मिल जाएंगे आप लोग को, बराबर। आप लोग ये घर पे थोड़ा सा करके देखना इतना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक इक्वेशन तो मैंने करवा दिया आप लोग को, हो गया ना यानी,
तो इसी प्रकार से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो, डाल सकते कि नहीं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो। तो अल्टीमेटली आप लोग को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से ए अपॉन पे साइन ए, क्या मिलेगा आपको, ए अपॉन पे साइन ए मिलेगा इक्वल टू बी अपॉन पे साइन बी मिलेगा इक्वल टू पे सी अपॉन पे साइन सी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोग को, नोट करो। आप घर में देखो क्या है, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, ठीक है। साइन का पी अपॉन पे एच जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वही चीज़ तो करना है, पी ए हो गया और एच आप लोग का ये वाला हो गया। अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक, तो मुझे एंगल ए और एंगल सी बस मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आप लोग का लंब बनेगा कि नहीं, और ये बन गया आप लोग का कर्ण। क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्या बन गया, लंब बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, फिर कर्ण बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो आप चीज़ों को, ठीक है, घर पे करके देखना, ऐसे परपेंडिकुलर डाल करके सॉल्व करके देखना, ये तीनों आपको बराबर में मिल जाएंगे। ठीक है, हर जगह से दो दो वैल्यू मिलेगी और आप उनको क्या कर सकते हो, बराबरी से रख सकते हैं। देखो चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, मैं आप लोग को फॉर्मूला बताऊँ और निकल जाऊँ, है ना, फॉर्मूला के अगर मैं बता करके निकल जाऊँ तो फिर आप लोग को याद ही करते रह जाना पड़ेगा उसको। अगर एक बार यहाँ पर समझा दिया हमने तो आप इस चीज़ को रिपीट करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें ऐसा रहेगा कि रटना नहीं पड़ेगा, है ना। महाभारत वगैरह आप लोगों ने देखा है, देखा है आपने, एक 2013 वाली महाभारत है, एकता कपूर वाली, बहुत ब्रिलियंट शब्दावली है उसमें, महाभारत की बहुत बढ़िया शब्दावली प्रयोग करे जाता है। महाभारत में गीता के अंदर ना बहुत, जब गीता का ज्ञान मिलता है अर्जुन को, ठीक है, तो गीता में बहुत ऐसे ऐसे बातें लिखी हुई हैं जो आप लोग को ना अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत मोटिवेट करेंगी। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को बहुत ज़्यादा वो ना प्रोत्साहित करने का काम करती है। जैसे कि एक गीता का श्लोक है, कर्मण्य वादिता रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मा फले ही तुर्भु माते सर्वोच्च माँ कर्मण्य, है ना। मतलब देखो ऐसे ही है, ठीक, हल्का फुल्का ऐसा वैनिश हो गया फ्लो में। कर्मण्य वादिता रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मा फले ही तुर्भु माते संगोत स्वाकर्मणि। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कर्म करो, है ना, फल की चिंता मत करो। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी दिशा में कर्म करे जा रहे हैं, ठीक, डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में अपन को कर्म करना है। वरना तुम लोग बोलो कि सर कर्म करने जा रहे हैं, मतलब, है ना, सर हमारा काम तो था बूढ़े को धक्का देना, हमने तो दे दिया, ठीक, पिज़्ज़ा नहीं मिला हमें, तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा काम करो, एक अच्छे व्यक्ति बनो, आप लोग के अंदर एक ना वो पर्सनैलिटी झलकना चाहिए, ठीक है, कि आप एक अच्छी जगह से पढ़े हो, एक अच्छे व्यक्ति हो। आप अगर एक अच्छे व्यक्ति हो तो ऑटोमेटिकली दुनिया भी आपके लिए अच्छी बन जाएगी, ठीक, आपको आपकी संगत भी वैसे ही मिलेगी। बहुत सिंपल सा सारांश क्रक्स दे रहा हूँ मैं आप लोग को लाइफ का। आप अगर अच्छे हो ना अपने आप में, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ कुछ उठपटांग नहीं कर रहे हो, तो भगवान भी आपको उसी तरीके के लोग देगा जो आपके साथ कभी कुछ गलत ना करें। करुणा रखो भाई मन में, है ना, दया रखो थोड़ी, तो सब ठीक रहता है फिर। ठीक, चलो हो गया, लिख लिया, यूज़ कर लिए, इसका यूज़ करते बेटा अपन लोग पेपर में। देखो एक प्रश्न लिखो बेटा आप लोग, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें ए जो दिया है वो आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, आपको B पूछ रहा है। ट्राइंगल बेटा आप लोगों का क्या है, एक ABC है, इसमें A आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है 60, एंगल C दिया हुआ है बेटा आप लोग को 75, और आपसे साइड B पूछ रहा है, ठीक है। बताओ कैसे निकालोगे? आ गया, यहाँ देखो, निकाल पा रहे हो? थोड़ा बहुत आप लोग को बेटा
चार्ट पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी हम सिखा रहे हैं उतना सीख लो, ट्रिगो पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता देंगे, है ना। यहाँ देखो बेटा, जितने नए बच्चे बैठे उनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बनता, तो कोई बात नहीं, है ना, अभी आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे तो बता देंगे। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको ए बी और सी दिया हुआ है और बी से पूछ रहा है कि बी क्या आएगा यहाँ पे। तो आप बताओ जरा, अगर एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर ए बी सी में, ये 60 हो गया, ठीक, ये हो गया बेटा 75, तो बताओ जरा ए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, क्योंकि सारे आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पर ए मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ से 45 डिग्री आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ए अपॉन पे साइन ए बराबर होता है बेटा किसके, बी अपॉन पे साइन डी के, होता है कि नहीं होता, है ना, यही होता है कि नहीं। अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को 2, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोग के पास, साइन 45, कितनी आ गई, साइन 45 डिग्री आ गई, ठीक है। बी की अपन को वैल्यू निकालना है, सी की बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, साइन बी की साइन 60, कितनी दी है, साइन 60 डिग्री दी हुई है, दी है कि नहीं। आप देखो साइन 45 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो याद रखना आप लोग 1/√2 होती है, ठीक है। अभी हम आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, हम याद करवा ही देंगे आप लोग को स्पॉट पे, ठीक। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू बात करें जाए बेटा, यहाँ पे साइन 60 की होती है √3/2, कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना, यहाँ पुट कर देते हैं अपन। अब ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, अंश बटे हर वाला पार्ट, है ना। तो 2√2 बराबर पे b बराबर कितना, b मल्टीप्लिकेशन पे 2√3 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक। तो ये 2 से देखो, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये √2 भी ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक। तो ये 2 से क्या कट गया बेटा, 2 कट गया, b बराबर पे कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को, √6 मिल जाएगा, है ना। ये √3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 से, तो रूट के अंदर कितना मिल जाएगा आप लोग को, 6 मिल जाएगा, ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया, ठीक। अरे हो गया। एक और प्रश्न लिखिए बेटा, एक आपका ट्राइंगल बेटा ABC, ठीक है, ट्राइंगल बेटा आप लोग का ABC, ठीक, एंगल A और एंगल B दिया हुआ है आप लोग को, एंगल A और एंगल C दिया हुआ है आप लोग को बेटा 45 और 60, A और C, है ना, 45 और 60, 45 और 60 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोल रहा है वो a प्लस 2 √a प्लस c√2 निकालो आप, ठीक है, ये निकालिए। हाँ करो सॉल्व। करो सॉल्व इसको।
यहाँ देखो बेटा, एक बार बताओ, आपका यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ ए बी सी, ए इतना हो गया, सी इतना हो गया, तो एंगल बी कितना जाएगा बताओ, कितना आएगा एंगल सी, एंगल बी बराबर कितना आएगा बेटा 75 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ठीक। अब देखो आप ना ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग को एक आध वेरिएबल ना दे, ठीक है। जो ए अपॉन पे साइन ए लिखा हुआ है, तो ऊपर ए, ऊपर वाला ए क्या है साइड, क्या है वो स्मॉल ए जो बना रहे हैं अपन, वो क्या है बेटा साइड। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तब तक नहीं कर सकते जब तक वो आप लोग को एक आध दो वेरिएबल ना दे दे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? मतलब इसका जो आंसर आएगा वो वेरिएबल में ही आएगा, है ना। ए और सी बोला ना निकालने के लिए, तो इसका आंसर किस में आएगा? बी में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं इतना आप लोग को? ठीक, तो बताओ बी आप लोगों को कितना आ गया बेटा यहाँ पे 75 डिग्री आ गया। ठीक, अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा यहाँ पे, तो आपको क्या बोला जा रहा है? ए अपॉन पे साइन ए, ठीक है। क्या बोला जाता है आपको यहाँ पे? ए अपॉन पे साइन ए बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है? बी अपॉन पे साइन बी। क्या आता है बेटा? बी अपॉन पे साइन बी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे ए और सी की वैल्यू निकालना है, किसकी? ए और सी की निकालना है, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए का तुलना बी से करना पड़ेगा, फिर बी का तुलना सी से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि नहीं? तब जाकर के इस बी का यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप बेटा कहीं पे यहाँ पे नोट कर लेना कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है। साइन 75 की वैल्यू √3+1 अपॉन पे 2√2 होती है। कितनी होती है? 2√2 होती है। और यही वैल्यू बेटा किसकी होती है बेटा आप लोगों की? यही वैल्यू होती है आप लोगों की साइन 105 की। कितनी होती है? साइन 105 डिग्री की भी यही वाली वैल्यू होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक, तो बस अपन को अब वैल्यू पुट करना है, ठीक है। बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा आप लोग को? साइन ए कितना दिया हुआ है आप लोग को? 45। कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को? 45 दिया है। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पर कितना आ गया? ये 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/√2 हो जाती है ना। और इसकी वैल्यू अपन को क्या दी हुई है? यहाँ पर ये दी हुई है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताओ जरा कितना लिखा होगा? ये √2a लिखा होगा, बराबर पे कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 2√2। यहाँ पर b अपॉन में कितना आ गया बेटा? √3 प्लस का 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो रूट से रूट क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? बताओ जरा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को? 2b अपॉन पे कितना आ गया? √3 प्लस 1 आ गया। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? √3 प्लस 1 आ गया। ये समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे बेटा? 2b अपॉन पे √3 प्लस 1 आ गया। अब अगर मैं इसी के जैसे यहाँ पर क्या कर दूँ? साइन b अपॉन पे साइन b लिख दूँ, है ना। b अपॉन पे क्या लिख दिया अपन ने? साइन b लिख दिए। बराबर पे क्या आ गया? c अपॉन पे साइन c आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? c अपॉन पे क्या आ गया? साइन c आ गया। ठीक, तो बताओ जरा b की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे साइन का 75 दिया। साइन 75 की डायरेक्ट वैल्यू रख दे अपन अब, है ना। कितना जाएगा बेटा यहाँ से? बताओ जरा। 2√2 आ जाएगा। और बटे पे कितना जाएगा बेटा? √3 प्लस 1 आ जाएगा। बराबर पे c अपॉन पे साइन c। साइन c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? √3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगेन देखो जरा यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगी? अगर मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो कितना मिल जाएगा बेटा? √6 अपॉन पे b, यहाँ √6 मल्टीप्लाई b अपॉन पे √3 प्लस 1 मिल जाएगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ इतना आप लोग को? ठीक, अब आपको निकालना क्या है ये देख लो। क्या निकालना है बेटा आप लोग को? a प्लस c√2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा आप लोग को? a प्लस c√2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी है? 2b अपॉन पे √3 प्लस 1 दी हुई है, ठीक है। और प्लस क्या करना है बेटा आप लोग को? c के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है किसका? √2 का। तो √2 यहाँ पहले लिख दिया अपन ने। और कितना आ गया बेटा? √6b अपॉन पे √3 प्लस 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं इस 6 को लिखना चाहूँ, ठीक है, तो तोड़ करके लिख सकता हूँ, है ना। क्या लिख सकते बेटा इसको? √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? √2 मल्टीप्लाई पे क्या लिख सकते हैं अपन उसको? √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यार जो √2 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इसका हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इन दोनों को मिलाकर के 2 बन जाएगा। क्या बनेगा? ये 2 बन जाएगा, क्योंकि रूट और रूट का मल्टीप्लिकेशन करते सेम नंबर पे, तो वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है वो नंबर को। ठीक, तो क्या आप कॉमन देख पा रहे हो? ये 2b √3 प्लस 1 और ये भी क्या हो गया? 2b √3 प्लस 1। बच गया कि नहीं बच गया यहाँ पे? ठीक, तो आपने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया बेटा। क्या? 2b √3 प्लस 1 ये कॉमन निकाले। तो अंदर आप लोग के पास बेटा क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बच गया बेटा आप लोग के पास? यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ से 1 बच गया। क्या बच गया? यहाँ से 1। और यहाँ से देखो क्या बच जाएगा आपके पास? रूट का 3 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा?
अरे बचेगा नहीं बचेगा, है ना। तो कितना बच गया बेटा यहाँ से 1 + √3 बच गया, और अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात आप लोग को? क्या आप लोग को ये दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं? हाँ, तो इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, कैंसिल कर दिया। तो आपका अल्टीमेट आंसर कितना आ गया बेटा, 2B आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है। और हमने आपको शुरुआत में कहा था जब तक कोई वो वेरिएबल नहीं देगा तो आपका आंसर किस में आएगा, उसी के वेरिएबल में आएगा, है ना। 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर नहीं देगा वो आपको, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, कर लो नोट। आप घर में जाकर के रिपीट ज़रूर करना बेटा एक एक लेक्चर को, है ना। अगर आपके कमांड पे नहीं रहेगी ये सब चीज़ें तो फिर आपको आगे जाकर के बहुत दिक्कत करेगा ये। एक एक लेक्चर अटेंड तो करना ही है, घर में रिपीट ज़रूर करना है इसको 3 से 4 बार। सारे फॉर्मूले जो हैं टिप में होना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ ब्रो, क्या कर रहे हैं? सो रहा है क्या? आधे घंटे से आएगा, आधे घंटे से आएगा, आधे घंटे से ही कोचिंग नहीं, आधे घंटे लगेगा। आज 10 बजे लगी थी। हाँ देख ले, 11:30 के पहले दिए। आज वैसे भी द्रोणाचार्य नहीं है ना। हाँ चल ठीक है। हो गया बेटा, जल्दी करो। बस थोड़ी देर और। देखो आज अपन को ना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को 2D वाला ट्रायंगल पार्ट कंप्लीट कर लेना है, और थोड़ा बहुत आप लोग को ज्योमेट्री चालू करना है आज, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और देख लो यार, ठीक। हम कभी ऐसे फोर्स नहीं करते हैं आप लोग को, लेकिन कल से अपन को ज्योमेट्री का चालू कर लेना पार्ट। थोड़ा लंबा चलेगा ये चैप्टर, है ना। पहले बता दे रहे हैं आप लोग को, वैसा उज्जा मत जाना बिल्कुल कि सर क्या तब से 2D पढ़ा रहे हो, ठीक। वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आप बस रेगुलर क्लास अटेंड करने के बारे में सोचो कि हम लोग कैसे भी करके रेगुलर क्लास अटेंड करें। और जो लेक्चर मिस हो जाता है बेटा आप लोग तो लिख लिया करो कि हमारा ये वाला लेक्चर मिस हुआ है। 1 2 3 4 जो चलते रहता है ना, तो ज़रूर लिख लिया करो कि आज कौन सा लेक्चर मिस हो गया हमसे। आप उसको वो लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका डे टू डे पे ही आप लोग का लेक्चर डल जाए। कल जैसे 2 लेक्चर हमने डाल दिए थे आप लोग के, अब कल का लेक्चर और आज का लेक्चर आज और डाल देंगे हम, ठीक है। हाँ बेटा पूछो, कोई डाउट आ रहा है कहीं पे? नहीं? हो गया, ठीक। चलो मिटा दे बेटा। अरे हो गया। आपको ट्रायंगल के एंगल्स का रेशो दिया हुआ है बेटा। एंगल्स का क्या दिया है आप लोग को? रेशो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है बेटा? A/B/C दिया हुआ है आप लोग को। कितना बेटा? 2:3:7 दिया है। आपको वो साइड्स का रेशो पूछ रहे हैं, साइड्स का रेशो बताइए। बताओ। अरे उतना तो निकालो जितना बनता है आपसे, बाकी तो हम करवा देंगे। हाँ उतना तो निकालो, एंगल तो निकालो, कितना एंगल आ रहा है, कितने डिग्री का आ रहा है, ठीक। मुंह बांध करके बिल्कुल एकदम बैठ ही जाते हो। बाकी हम करवा देंगे आपको। थोड़ा बहुत तो मेहनत करो। देखे भी तो तुम लोग पेन चला रहे हो नहीं चला रहे। लिखने के बाद प्रश्नों को मेरी तरफ देखने लगते हो, सर अब हो गया, प्रश्न लिख लिए हम लोगों ने। हाँ ऐसा मत करो, ठीक। बताओ कितने डिग्री आएगा बेटा, एक एक एंगल बताओ जरा। ABC कितने डिग्री आएगा? हाँ बोलो बताओ। एंगल A बराबर कितना आया?
एंगल ए बराबर कितना है बेटा, इनको जोड़ोगे आप तो कितना हो रहा है आपके हिसाब से, ये 12, आपके हिसाब से 12 हो रहा है, ठीक है। और ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 12 किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर। कितने गुना हो गया बेटा ये, 15 गुना। कितना गुना, 15। तो ये वाली वैल्यू भी 15, याली भी 15 और याली भी 15। तो एंगल ए बराबर बेटा कितना हो जाएगा आप लोग का, कितना हो गया बेटा, 30। कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया बेटा, 30। एंगल बी बराबर कितना हो गया बेटा, 45 हो गया। कितना हो गया, 45। और 15 सत्ते कितना होता है, 105। तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल सी बराबर 105 हो गया। इतना तो निकाल पाए ना, इतना निकल गया, बहुत बढ़िया। बस इतना ही निकालना था आप लोग से, है ना, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा था मैंने। बताओ, अगर आप लोग के पास ये आ गया तो अपन यहाँ पर ए अपॉन पे साइन ए, बी अपॉन पे साइन बी और सी अपॉन पे साइन सी का यूज़ करके इन साइड्स का रेशो भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। साइड्स मिल जाएगी ना अपन को, हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा आप लोग को, 30 डिग्री। कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, ठीक है। बी की कितनी दी है, 45। और सी की कितनी दी है, 105। और अभी मैंने आप लोग को 5 मिनट पहले बताया था बेटा कि यहाँ पर साइन 105 हो चाहे साइन 75 हो, वैल्यू कितनी होती है, √3 + 1 अपॉन पे 2√2 होती है, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे, बताओ इसका यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ जरा, ए अपॉन पे साइन ए अपॉन पे कितना लिख दिया आपने, साइन ए बराबर कितना दिया था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है बेटा, 1/2। इस 2 को ऊपर भेज दूँ, कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। बराबर पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पे b अपॉन पे साइन b की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। तो आपने ये 2 को ऊपर भेज देना है ना, भेज दोगे कि नहीं। एक एक स्टेप आगे बढ़ा दें हम, थोड़ा बहुत तो आप लोग कर लोगे घर पे, है ना। यहाँ पे लिख लेना पहले 1/√2, फिर उसको ऊपर अगले स्टेप में बढ़ा लेना, कर लोगे इतना, ठीक। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आप लोग को एक एक स्टेप ही करना है, ठीक। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे √2 आ गया। बराबर पे सी अपॉन पे साइन सी की वैल्यू कितनी है, 105। और 105 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 105 की, 105 की कितनी वैल्यू होती है, √3 + 1 अपॉन पे 2√2। तो ये जो 2√2 है वो भी ऊपर चल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 2√2 अपॉन पे √3 + 1 आ जाएगा। √3 प्लस क्या जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, साइड्स का रेशो चाहिए। क्या चाहिए बेटा आप लोग को, साइड्स का रेशो चाहिए रहता है। और कोई भी चीज़ अगर =2 में रहती है, किस में रहती है बेटा, =2 में रहती है, तो आप लोग को क्या करना रहता है, इनको ना रेसिप्रोक कर देना रहता है। या रेसिप्रोक का मतलब उल्टा करके लिख देना रहता है ना। यानी कि मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ से A रेशो B रेशो क्या चाहिए, मुझे C चाहिए, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये 2 लिखा हुआ है एक के साथ, मैं इसको 1/2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1/2। कितना लिख दिया बेटा अपन ने, 1/2। इसको क्या लिख दिया बेटा अपन ने, 1/√2 लिख दी। और इसको क्या लिख देंगे बेटा अपन लोग, √3 अपॉन पे √3 + 1 अपॉन पे 2√2 लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग यहाँ पे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे इसका LCM लूँ तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2√2 आएगा। कितना आ गया, 2√2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे √2 आ गया। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 + 1। तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोग को, √2 मिल जाएगी। B की कितनी मिल गई, 2। और C की कितनी मिल जाएगी बेटा, √3 + 1, ठीक है। नोट कर लो इसको। =2 में जब भी रहेगा तो याद कर देना आप लोग, उसको रेसिप्रोक कर देना, ठीक है, पलटा देना। अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। सिलेक्शन होता है उसी का होता है जो लगातार लगा रहता है, ठीक है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे बेटा, हमारे साथ में एक भैया थे, ठीक है। उनका चाह थी MPSI बनने की, सिर्फ MPSI। 2022-23 की बात बता रहे हैं आप लोग को। और वो लगे हुए थे कब से, 2018 या 17 से लगे हुए थे, ठीक। MPSI बनने की इतनी चाह थी उनके अंदर कि मतलब कुछ और नहीं चाहिए। सोचो 17 के बाद से वैकेंसी नहीं आई थी, 17 के बाद से MPSI कहाँ आई थी, अभी याले साल ही पे तो आई थी, है ना, 2025 पे। तो लगे हुए थे, बहुत चाह थी उनकी MPSI बनने की। ना 18 पे आई, ना 19 पे आई, 20, 21, 22 नहीं आई। लेकिन उनने ना पढ़ाई को रोके नहीं। अब देखो कितने साल हो गए उनके, 18 से लगे थे, 18, 19, 20, 21, 22, है ना। ये वाला साल हो गए जो मतलब तैयार हो गए थे इसके लिए। 17 पे चालू कर दिया था उन्होंने, 6 साल लगे रहे थे, ठीक है। नहीं आई वैकेंसी, ठीक। 2023 में वन रक्षक के साथ सहायक जेल अधीक्षक की नौकरी आई थी, ठीक है। वन रक्षक के साथ सहायक जेल अधीक्षक की नौकरी आई थी, 3 स्टार। MPSI मतलब 2 स्टार, ठीक है।
वो 3 स्टार वाली नौकरी आई थी, तैयारी इतनी पॉलिश हो गई थी उनकी कि उन्होंने एक ही बार में वाला एग्ज़ाम निकाल लिया। अब वो बनने गए थे बेटा कौन से स्टार, 2 स्टार, क्या बनने गए थे वो, और बन के क्या आ गए वो 3 स्टार में। ठीक, और कैसे हुआ यहाँ पे ये, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे, है ना। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत कर लो और कंसिस्टेंट रहो ना, तो आप लोग भी देख रहे हो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। गॉड हैज़ बेटर प्लान्स, ठीक है। आप बिल्कुल मत सोचो कि यार जो आपने सोचा आपको वो नहीं मिल पाया, है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। भगवान के जो प्लान्स रहते हैं वो आपके प्लान से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, समझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लान्स होते हैं भगवान के। आप सोचते हो कि यार हमने ये सोचा था, हमें ये नहीं मिल पाया, ठीक, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ठीक, और विश्वास रखो प्रोसेस पर, ठीक। भगवान के जो प्लान्स रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये बेटा 105 लिखा है, 100 मत लिख देना, कोई लिख दिया होगा 100 किसी बच्चे ने, है ना, सुधार लो जिसने लिख लिया है। हो गया, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। हो गया, इसको मिटा दे, ठीक। एक ट्राइंगल बेटा आप लोग का ABC, इसमें ए दिया हुआ है आप लोगों को, ए दिया हुआ है आप लोग को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वो पूछ रहा है कॉस A अपॉन पे A इक्वल टू कॉस B अपॉन पे B इक्वल टू कॉस C अपॉन पे C पूछ रहा है आपसे। कितना आएगा बताओ ज़रा, बताओ कितना आएगा। A अपॉन पे कॉस A, B अपॉन पे कॉस B, C अपॉन पे कॉस C। बनेगा नहीं। देखो मैं एक सिखा देता हूँ, इसके बाद वाला आप लोगों को खुद करना है, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक। यहाँ पे देखो, आपको जब भी ऐसा कुछ पूछा जाएगा साइन के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछा जाएगा, तो आप ये याद रखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पास साइन वाला फॉर्मूला है A अपॉन पे साइन A, है ना, बराबर B अपॉन पे साइन B और C अपॉन पे साइन C, है ना, C अपॉन पे साइन C। इसको आप हमेशा एक कांस्टेंट K के बराबर मान लिया करो, है ना। कांस्टेंट किसके मान लिया करो, K, मतलब A अपॉन पे साइन A बराबर भी क्या हो गया K, B अपॉन पे साइन B बराबर भी क्या हो गया, और C अपॉन पे साइन C बराबर भी क्या हो गया। तो A अपॉन पे अगर मैं साइन A लिखूँ और इसके बराबर में कितना लिख दिया मैंने K, तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा मेरे को, A साइन A, है ना, A इक्वल टू K साइन A मिलेगी कि नहीं। इसी प्रकार से B की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा मेरे को यहाँ पे, है ना, K साइन B, और C की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, K साइन C मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मैं ये A B और C की वैल्यू यहाँ नीचे रख दूँ तो कुछ नया आंसर मिल जाएगा मुझे, है ना। तो बताओ जरा क्या मिलेगा आपको, कॉस A अपॉन पे K साइन A, है ना, बराबर पे कॉस B अपॉन पे K साइन, है ना, और कॉस C अपॉन पे K साइन C। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आप लोग याद रखना, कहीं पे लिख लेना बेटा इस चीज़ को कि कॉस अपॉन पे साइन, ठीक है, कॉस अपॉन पे साइन, कॉस अपॉन पे साइन बराबर पे क्या होता है बेटा, कॉट होता है। क्या होता है बेटा, ये कॉट होता है, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट A, कॉट B और कॉट C लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या लिख दिया बेटा आप लोगों ने, कॉट A लिखा, कॉट B लिखा और कॉट C लिख दिया। लिखे कि नहीं लिखे बेटा आपने, ठीक। तो ये आपका कॉट और कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। ऐसा होता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कॉट A बराबर पे कॉट B और बराबर पे कॉट C, मतलब आपका जो एंगल है ये तीनों कैसे आ गए आप लोगों के, बराबर आ गए, आगे कि नहीं आ गए, ठीक। ये बराबर कब होंगे बेटा आप लोग के एंगल, जब आपका ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल। कैसा होगा आपका ट्राइंगल, इक्विलेटरल, समबाहु होगा, है ना, क्या होगा, सम, वेरी गुड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, ये सब कितने बराबर होंगे बेटे, ये 60 डिग्री के बराबर आ गए।
अगर ये सभी 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे तो बताओ जरा आपका ट्राइंगल हो गया कौन सा, इक्विलेटरल, यानी कि साइड सारी कैसी हो गई, सेम हो गई। आपको एक साइड दी हुई है कितनी, यहाँ पर ए कितनी दी हुई है 2, तो बाकी साइड भी कितनी रहेगी बेटा आपकी, ए और ए आ जाएगी, आएगी कि नहीं। और इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, किसका निकालना है बेटा, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का अपन को क्या निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है बेटा, a²√3/4 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को, 2, कितनी दी हुई है 2, तो 4√3 अपॉन पे कितना आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया बेटा आंसर, √3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अगर एरिया निकालने के लिए कहेगा वो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है, ये आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा दिया हमने, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है ये, और आपसे एरिया पूछ रहा है वो, ठीक। आपको क्या बताना है बेटा, यहाँ पे एरिया पूछ रहा है आपसे, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एरिया। इसको नोट तो थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना, ये आप लोगों को गिवन था, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों को दिया हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो गिवन है। निकाल लो बेटा ऐसे सवाल आप लोग, ठीक है। एक सवाल अभी हम ग्रुप पे डाल देंगे आप लोग के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है वाला, करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ, जल्दी नोट करो इसको ज़रा, एक दो चीज़ और बताना है आप लोग को, फिर फिनिश करेंगे। हो गया बेटे, ठीक है। देखो इसके एक दो क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग का ये जो 2D वाला ट्रायंगल का पार्ट था वो फिनिश हो गया, ठीक है। जितना 2D में आता है उतना वो फिनिश कर दिया अपन ने। अब बचा आप लोग का ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है। ज्योमेट्री वाला पार्ट चालू करेंगे अपन। देखो ज्योमेट्री वाले पार्ट को थोड़ा मैं आप लोग को, ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है आप लोग का, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को कि ज्योमेट्री वाले पार्ट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो ज्योमेट्री के अंदर हमने जो पार्ट है इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया ज्योमेट्री को। एक तो ट्राइंगल का पहला पार्ट जो रहेगा उसके अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है, 4 डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। एक है बेटा सरकम सेंटर, एक है बेटा आप लोग का इन सेंटर, एक है बेटा आप लोग का ऑर्थो सेंटर, और एक है बेटा आप लोग का सेंट्रॉइड, ठीक है। ये 4 डेफिनेशन के बारे में अपन को पढ़ना है। इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जितने भी इनके रूल्स होते हैं, वो अपन लोग को समझना है और उसको वहीं के वहीं याद भी कर लेना है, ठीक है। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस पर आप लोग को, ठीक है। तो वो अपन को वहीं के वहीं याद कर लेना, ठीक है। तो
सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सब आपको और समझाएंगे डिटेल्स में। अभी आप ओवरव्यू बस ले लो, ठीक है, कि ये सब अपन को करना है, पढ़ना है। उसके बाद ट्राइंगल का बेटा आप लोग का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर आता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ठीक है। हाँ हाँ जी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी अभी बस समझा रहे हैं बेटा आपको, बिल्कुल। हाँ देखो बता रहे ना, सर्वांग समता, ठीक है, समानता और सर्वांग समता। अभी चैप्टर आया नहीं है, सिर्फ अपन ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी चालू करने वाले ना अपन। देखो अभी ये चालू करेंगे ना सरकम सेंटर, परिकेंद्र, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू बस दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना अपन लोग को रह गया, ठीक है। तो देखो याले पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि आप लोग का जैसे कि आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, तो आप लोग को दूसरा हाथ दिखता है, बताओ याले हाथ की, देखो इसके ऊपर मैंने ऐसा रखा तो ये इनने पूरा ओवरलैप कर लिया, है ना। अब बशर्ते ऋतिक रोशन का हाथ ना हो, ठीक है, वरना 6 एक और उंगली आ जाती है, ठीक। चलो जोक सा पार्ट है ना। आपको पता है कॉमेडी का कुछ नियम पता है कि नहीं पता? हाँ बेटा हंसो मत, कॉमेडी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। आप कभी भी ना पंच डाउन नहीं कर सकते, आपको पंच अप करना रहता है, ठीक है। मतलब आप उस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा सकते जो आपसे छोटा है, जैसे गरीब, असहाय, लाचार। देखो मेरा तो मत ही उड़ा देना, ठीक है ना, मेरा तो मत उड़ाना, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ऊपर वाला फिर खेल कर देगा तुम लोग का, ठीक। तो आप लोग उनका मजाक नहीं उड़ा सकते जो आपसे नीचे हैं, आपसे ऊपर जो है ना आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग उड़ा सकते हैं, तो आप किसी एक्टर का मजाक उड़ा सकते हैं, एक्टर की एक्टिंग का मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है, आप उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप उसके ऐसा परिवार जनों का मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। अब देखो यार तुम लोग उड़ा भी दोगे ना तो बात उन तक पहुंचने वाली है नहीं, तुम ना इतने फेमस हो, ठीक है ना, तुम्हारी बात कोई वहाँ ले जाकर बोल रहा है कि देखो बेटा हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने ऐसा बोल दिया, ठीक। तो पंच डाउन नहीं करना रहता, पंच अप करना रहता है, ठीक। तो ये कुछ नियम रहते हैं, है ना। तो आप पर्सन की एक्टिंग का मजाक उड़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके फिजिकल अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी समझ में आया बेटा आप लोग को, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जैसे सब चीज़ बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, 4, 5 और 6 होगा, सर्वांग सम। सिमिलैरिटी का मतलब होता है बेटा समरूपता, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना है, बस उसके शर्त उसकी तुलना में या तो ये ट्राइंगल बड़ा है या तो ये छोटा है ना। बाकी है वो सिमिलर ही, जैसे जो एंगल यहाँ मिल रहा है वही एंगल आप लोग को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी कहलाता है आप लोग को, ठीक। और दूसरा बेटा आप लोग का तीसरा पार्ट बचा ज्योमेट्री का, जो है बेटा वो आप लोग का सर्कल का पार्ट है, ठीक है, आप लोग का सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग को आराम से इसको तसल्ली से पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा। बाकी सर्कल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा आप लोग को यहीं पे सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सर्कल के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को यहीं पे सीखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक। एब्सेंट मत करना अब यहाँ से जो ज्योमेट्री क्लास चालू हो रही है, ठीक है, वरना फिर बोलो कि सर हमारा कल पेपर है, हम छुट्टी लेंगे, ठीक। लोगे कल फिर छुट्टी, करो छुट्टी, और क्या पेपर खेलो तुम लोग, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोग, कुछ नोट करना है इसमें, कुछ नोट तो नहीं करना उसमें, ठीक है। ज्योमेट्री वाला पार्ट चालू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं अपन लोग, ठीक है, थोड़ा आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऐसे करके ये बनाता हूँ एक लाइन, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा आप लोग की, एक लाइन कहलाएगी, ठीक है, जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसके भी आगे निकल जाए बोर्ड को फाड़ करके, ठीक है, यहाँ से पीछे के पीछे निकल जाए बोर्ड को फाड़ करके, ठीक है। तो ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ऐसा डैश बनाया और यहाँ पर इसको ले जा करके एक ऐसा डैश बना दी, ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है ये, लाइन सेगमेंट। इसका नाम है बेटा ए बी। क्या नाम है इसका, ए बी, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, ए बी। तो ए बी क्या हो गया बेटा आप लोग का, लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया ये, लाइन सेगमेंट, ए बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। और ऊपर वाला क्या है बेटा आप लोग का, वो एक केवल क्या है, रेखा है, ठीक है। ये रेखा खंड है और वो ऊपर वाली क्या है, रेखा है, ठीक है। नोट करो इसको जरा, ठीक। अच्छा एक दो चीज़ और सुन लो, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया। अगर अपन एक लाइन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन की बात करूँ, ये लाइन होगी बेटा आप लोग की, ठीक है। और अगर इसके ऊपर एक और जो लाइन है वो आ रही हो, ठीक है, और उस लाइन ने इस वाली लाइन सेगमेंट को, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, ये बेटा आप लोग की एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, ठीक, मतलब रेखा खंड है आप लोगों की।
ठीक है, ये आप लोग की एक लाइन सेगमेंट है और इसको ऊपर से एक लाइन क्या कर रही है बेटा, आ रही है, जो कि इसको क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है ना, क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर भी है, यानी कि लंब भी बना रही है और दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक, नोट करो इसको। लंब समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें आप लोग को कुछ ना कुछ लंबाई रहेगी, ठीक है, लाइन सेगमेंट रहेगा। जैसे मान लो आप इसमें यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है, तो ये कुछ लंबाई इसकी डिफाइन रहती है, इसकी लंबाई डिफाइन नहीं रहती है। ठीक, लाइन और लाइन सेगमेंट में यही अंतर होता है, ठीक है। रेखा और रेखा खंड में ये, खंड समझते हो कि नहीं, हाँ, उनने तोड़ करके एक ब्लॉक बना दिया तो आप उसकी लंबाई निकाल सकते हो ना, ठीक, और रेखा की लंबाई आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। हो गया। हो गया, नोट कर लिए, अरे नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ लिया बेटा आपने, लंब समद्विभाजक समझ लिया आपने, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो जो आप लोग के काम की है, ठीक। तो ये तो दो चार चीज़ें आप लोग को इंपॉर्टेंट वाली बतानी था, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैंने बेटा यहाँ पर क्या बनाया है, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक क्या बना दिया अपन ने, ट्राइंगल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक क्या काम करा, यहाँ पर एक मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया यहाँ पे, ठीक है। बेटा ये ट्राइंगल आपका क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक। यहाँ पर एक मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसमें बना दिया, ए बी पे बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये बना दी बेटा अपन लोगों ने, क्या बना दी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा अपन ने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने यहाँ पर बना दिया। अब आप लोगों को बेटा यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, हाँ, लंब समद्विभाजक में आप लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे। देखो एक बात बताओ, आपने जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो याला पार्ट और याला पार्ट इक्वल डिवाइड होएगा, है ना, याला पार्ट और याला पार्ट इक्वल डिवाइड होएगा, और ये दोनों भी कैसे डिवाइड होंगे, इक्वल, और ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, ये वाले पॉइंट की, ठीक। इसको अपन याले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, सरकम सेंटर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में अपन इसको, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट से क्या करा जाए बेटा, इस पॉइंट से अपन क्या करते हैं,
अगर यहाँ वाले पॉइंट से मैं इस वर्टेक्स की तरफ जाता हूँ, ठीक है, क्या करें अपन ने, इस शीर्ष की तरफ गए, ये शीर्ष की तरफ गया मैं, ठीक है, या फिर याले शीर्ष की तरफ गया मैं, यहाँ से अपन इस दिशा पे जाएं, ठीक है, इस दिशा पे जाएं, या फिर मैं इस दिशा पे, यहाँ से मैं इस दिशा पे जाऊँ, या फिर मैं इस दिशा पे जाऊँ, ठीक है। ये तीनों जो आप लोग को यहाँ पर डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, ठीक, ये क्या मिल रहा है आप लोग को, कैपिटल आर मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा आप लोग को, कैपिटल आर मिल रहा है, ठीक है, जो कि क्या है आपका सर्कम रेडियस है। क्या है, सर्कम रेडियस। और जैसे ही आपने ये इतनी डिस्टेंस लिया और एक गोला बनाने की कोशिश करा, तो ये जो सर्कल आएगा है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप लोग का क्या आएगा बेटा, सर्कल आएगा, ये इसके शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, इसके शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ बेटा इतना आप लोग को, ये क्या करेगा, इसके शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, ठीक, इसको नोट करो जरा। और ये क्या कहला रहा है बेटा आप लोग का, ये जो पॉइंट था ये सर्कम सेंटर, और ये आर क्या है आपका, सर्कम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या कहते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा, इसको परित्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का मतलब होता है परित्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक, सर्कम रेडियस या परित्रिज्या। अंदर परित्रिज्या का मतलब ये हो गया, एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्रायंगल है और जो उसके शीर्ष को टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल, परित्रिज्या, ठीक है। रेडियस है वो, समझ में आ रही है नहीं, त्रिज्या है वो जो वर्टेक्स को टच करते जा रही है। देखो यहाँ पर, अरे ये इसके, अरे गधे बच्चे, ये देखो, अरे ये परिधि को टच कर रही है कि नहीं सर्कल की, हाँ, ये भी परिधि को टच कर रही है कि नहीं कर रही, और ये भी परिधि को टच कर रही है कि नहीं कर रही बेटा, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं। रेडियस है वो, त्रिज्या है। दो तीन चीजें याद रखो, आप सर्कम सेंटर जो है वो दो वर्टेक्स से भी बना सकते हैं। कितने वर्टेक्स से, दो, है ना। जो आपने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, आप उससे भी क्या बना सकते हैं, सर्कम सेंटर बना सकते हैं, ठीक। दिमाग दुखने लगा, देखो सरल भाषा में तो समझाया हूँ बेटा मैंने आप लोग को। यहाँ पे पहले मैंने इसके पहले आप लोग को लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझा दिए, है ना। अब ये समझा, इसी का तो यूज़ करें अपन ने, और कुछ थोड़ी ना करें, इसका यूज़ करें अपन ने। एक ट्राइंगल बनाया अपन ने, ठीक है, क्या बनाया एक अपन ने, ट्राइंगल, और उसकी जो साइड्स थी उस पर क्या कर दिया अपन लोगों ने, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, है ना, जिसको नाम दे दिया अपन ने डी, ई और एफ नाम दे दिया, ठीक है, डी, ई और एफ। जहाँ पर वो पॉइंट मिल गए, जहाँ पर वो पॉइंट मिल गए, ठीक, वो पॉइंट हो गया आप लोग का क्या, सर्कम सेंटर। क्या हो गया, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। और वो जो परिकेंद्र हो गया, वहाँ से अगर आपने शीर्ष तक की एक लंबाई खींचा तो वो क्या हो गया, सर्कम रेडियस। अब उतनी लंबाई से अगर आप एक गोला बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो गोला है वो बाकी शीर्ष को टच करते हुए जाएगा। तो वो जो गोला बन गया वो क्या बन गया, हाँ, वही तो आप लोग का सर्कम सेंटर है, वही तो आप लोग का सर्कम रेडियस है, ठीक है। सर्कल बना दिया आपने, सर्कम सर्कल हो गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, सर्कम सर्कल। ये सर्कल को क्या बोलते हैं, परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त कहते हैं इसको, ठीक, सर्कम सर्कल, हाँ, लिख लो उसको, ठीक है। आपके काम की चीज बस ये आर है, ठीक है, इसको याद रखो आप। हो गया, ठीक। अगर आपको आर की वैल्यू निकालना है तो आप आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। ये पढ़ाए थे आप लोग का भी बीच में, है ना। और आर की वैल्यू क्या आती है बेटा आप लोग की, एक और वैल्यू क्या बोलते हैं, ए अपॉन पे 2 साइन ए, बी अपॉन पे 2 साइन बी, और सी अपॉन पे 2 साइन सी, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये फॉर्मूला आर के, आर निकालना हो तो कैसे निकालोगे,
हो गया, नोट कर लिए। इसके बाद का बेटा अपन कल करते हैं, ठीक है।